23 फरवरी स्क्रीन 1 नर्मदे हर। इस समय देखिए हम पामाखेड़ी के आश्रम में रुके थे और अब 7 बजने का समय हो रहा है और हम अब इस आश्रम से विदा करेंगे। इस जो यज्ञशाला बनी है वहाँ पे हम रुके थे। कल हमें सामने वहाँ स्टोन मिला था, ये वाला पत्थर, इसमें भगवान भोले बाबा और आपको कल दिखाया मैंने। और हमारे साथ जो महाराज जी चल रहे थे अभी सामान पैक कर रहे हैं। रात में वो टॉयलेट करने गए थे, उन्हें लेपर्ड, बताओ पूरे जंगल में नहीं मिला, यहाँ कल उन्हें रात में लेपर्ड मिला जाते हुए। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि जंगल में हम निकल गए तो कुछ भी नहीं है। अब ये जो है हम इस बहुत भारी स्टोन को तो ले नहीं जा सकते, यहीं इसी आश्रम में इनको दे देंगे ताकि वो इनकी सेवा करें। पामाखेड़ी आश्रम को हमने छोड़ दिया है, अब हम आगे बढ़ेंगे। और नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे। अब हम सड़क मार्ग पे आ चुके हैं और कल से हमारे साथ जो महाराज जी चल रहे थे तो पूरे जंगल तो हमें कुछ नहीं मिला। और कल रात में यहीं पे ये गेट के पास आए थे टॉयलेट करने के लिए। पूरा ये मैंने आपको बताया ना, ये पूरा लास्ट यहाँ पे पॉइंट है जंगल का। इसके बाद जंगल तो है रास्ते में, इधर खेत है और इधर जंगल है और तार से घेर रखा है। यहाँ लेपर्ड इनसे क्या 10 फीट था, हाँ 10 फीट दूर इन्हीं की तरफ, मतलब अपना राउंड मार रहा था। तो ये गेट खोले थे, हाँ, गेट खोल के पेशाब के लिए जा रहा था। हाँ। तो देखा कि कोई कुत्ते जैसा जानवर आ रहा है, तो इसलिए रुक गया। नजदीक आके देखा तो वो लेपर्ड ही है। लेपर्ड का छोटा ऐसा ही था, हाइट उसकी बहुत बड़ी। तो मैं अंदर आया, दरवाजा बंद कर लिया तुरंत और रुक गया। फोटो निकालने वाला था मोबाइल खींच के, तो उसने मेरे पास देख लिया। तो मैं डर मुझे ऐसा लगा, मैं तुरंत आके सो गया और बाकी के सभी लोगों को बताया। नर्मदे हर देखिए लेपर्ड तो रहते हैं ज्यादातर इस पूरी परिक्रमा में, हर जगह लेपर्ड लोगों का कहीं ना कहीं दिखा है। बहुत लोग हल्के में ना ले, जंगल होता है। अपनी सुरक्षा का बहुत ध्यान रखें, वो बहुत जरूरी है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। सड़क पे है लेकिन जंगल दोनों साइड है। लक्कड़कोट का जंगल तो है लेकिन मेन जो जंगल के अंदर वाला मार्ग कल खत्म हो गया था। अभी सड़क पे चल रहे हैं, ये भोपाल खंडवा हाईवे है और यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर लगभग या 2 किलोमीटर मैया का इंदिरा सरोवर का पानी है, बैक वाटर। इसलिए बस्तियों को बाहर कर दिया गया है। ये नई सड़क बनाई गई है और इधर ही से हम जा रहे हैं। ये कोई पहाड़ी नदी है, इस समय बिल्कुल सूखी हुई है और वहाँ पे पानी है लास्ट में। कहीं कहीं रहता है, कहीं कहीं सूखा रहता है, पता नहीं क्या प्रकृति का खेल है। अब यहाँ से पुल क्रॉस करते ही थोड़ा सा चढ़ाई है और करीब 2 किलोमीटर बाद धर्मेश्वर आएगा। वहाँ पे धर्मेश्वर तीर्थ है। वहाँ पे क्योंकि जो मंदिर मैया के तट पे था वो तो डूब में चला गया, तो गांव वालों ने पूरा मंदिर और मैंने सुना है जो मूर्तियाँ थी वो सब निकाल के इधर बाहर जहाँ पे बसावट थी वहाँ नया मंदिर बना के उनको स्थापित किया है। तो वहाँ पहुँच के आपको उनके दर्शन कराएंगे। नर्मदे है। बाकी तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। कल वाले जो महाराज मैया ने उनको साथ के लिए भेजा था, आज वो गाड़ी से निकल गए। उनकी अमरकंटक में परिक्रमा पूरी होगी कि घर में कोई शादी आदि है, इसलिए उन्हें जल्दी करनी पड़ रही। 5 किलोमीटर चल के आए हैं पामाखेड़ी से और ये भामर नदी है। देखिए छोटी सी एक नदी है। नर्मदे हर, इनको प्रणाम करते हैं। और यहाँ से एक तो सीधे रास्ता जाता है धर्मेश्वर गांव के लिए और एक यहाँ से रास्ता कटा है जो गूगल में दिखा रहा है शॉर्टकट है। तो हम शॉर्टकट वाला लेते हैं और वहाँ से आगे जाते हैं। ठीक है बाबा, देखते हैं ये वाला लेके। नर्मदे हर। ये रास्ता है, यहाँ से हम शॉर्टकट जाएंगे और क्योंकि गूगल मैप में दिखा रहा है तो कोई दिक्कत है नहीं। नर्मदे हर। और अगर आगे
कोई गांव वाला बोलता है कोई दिक्कत है तो हम वापस आ जाएंगे फिर से नर्मदे हर। 5 किलोमीटर लगातार चल के आए हैं। हम 7 किलोमीटर समझ रहे थे लेकिन ये 10 किलोमीटर है नर्मदे हर। अभी देखिए हम नीचे वहाँ से उतर के आए थे और ये महाराज या नदी के किनारे मिले, इनसे हमने पूछा तो फिर गूगल मैप भी देखा तो इन्होंने बताया जो हम अंदर मंदिर देख रहे हैं बोले वहाँ मंदिर नहीं है, वो रोड पे आ गया है। वही हम चर्चा भी कर रहे थे तो मैं समझ रहा था शायद वो गांव में है लेकिन वो पानी के कारण मंदिर ऊपर आ गया है। अब हम वापस सामने ही है, ज़्यादा नहीं आए थे, 100 कदम आए थे। वापस रोड पे जाके सीधे पहुँचेंगे धर्मेश्वर मंदिर नर्मदे हर। लगभग 1 किलोमीटर रह गया है धर्मेश्वर, सामने दिख रहा है, यहाँ पे पहुँचना है। और उसके पहले देखिए हमें मरी हुई फॉक्स दिखी, ये देखिए क्योंकि सड़ गई है पूरी, जिंदा तो नहीं दिखी पूरे जंगल में लेकिन मरी हुई फॉक्स। बड़ा दुख होता है देख करके नर्मदे हर। पामा खेड़ा से हम लगभग 12 किलोमीटर, हमें पहले 5, 7 फिर 10 लगा लेकिन अंततः 12 किलोमीटर पैदल चल के हम धर्मेश्वर धाम पहुँचे हैं। और अभी सड़क मार्ग से ही आगे जाएंगे, 5 किलोमीटर और इस मार्ग में रहेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे हम किधर जाएंगे। धर्मेश्वर महादेव दर्शन कराते हैं आपको द्वार में। अब यहाँ से हम अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ पे हम आए थे 10 बजे, फिर चाय प्रसादी मिली और थोड़ी देर बाद में आधे पौन घंटे बाद हमें भोजन प्रसादी मिल गई, वो पा लिया है। भगवान के हमने दर्शन कर लिए, आप लोगों को दर्शन कराते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे नर्मदे हर। ये देखिए मंदिर का प्रांगण है और आज यहाँ पे शिव कथा प्रारंभ होगी, उसकी तैयारी चल रही है। पंडाल सब सज गया है, दोपहर में होगी नर्मदे हर में। यहाँ हनुमान दादा के दर्शन किए, जय श्यापति रामचंद्र के, हनुमान दादा गुरु की जय। महाराज जी की समाधि है सामने, ये महाराज जी के रहने का आश्रम। वहाँ हमें भोजन प्रसादी मिली थी और उधर संत निवास में हमने आसन लगाया है। और देखिए सामने ऋणमोचन हनुमान जी हैं, जय श्यापति रामचंद्र की जय। अब इनके दर्शन करने के बाद अब भोले बाबा के दर्शन करने चलते हैं, उससे पहले नंदी बाबा के दर्शन कीजिए। जय श्री राम। मंदिर में प्रवेश करते हैं, जय श्यापति रामचंद्र की जय। जय नर्मदे हर बाबा, दर्शन कीजिए जी। सामने हम वहाँ रुके हुए थे, अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे नर्मदे। मंदिर के गर्भगृह भगवान के गर्भगृह में है। जय हो धर्मेश्वर भगवान की जय। आपको दर्शन कराते हैं, सामने पार्वती मैया के विग्रह दर्शन कीजिए। गणपति भगवान, कार्तिक भगवान, उनको प्रणाम करते हैं। सामने देवी ज्योति, चूँकि ये देखिए धर्मराज युधिष्ठिर जी ने इनकी तपस्या करी थी। ये देखिए दर्शन कीजिए और ये विराजमान है यहाँ भोले बाबा। जय हो धर्मेश्वर महादेव की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमारे ठाकुर जी के भी दर्शन किए आज के, इन्होंने भी दर्शन किए भगवान के मैया के साथ में नर्मदे हर। 2:30 बजे हम नामनपुर गांव में तो पहुंच गए थे 2 बजे, लेकिन थोड़ा सा बाहर था। ये आश्रम जो बना है ये गांव से बाहर है, तो ये है नामनपुर। बहुत सुंदर आश्रम बना हुआ है। दूसरे नंबर वाले हॉल में हम रुके हुए थे, क्योंकि हमें निकलना पड़ रहा है नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। बहुत बढ़िया, देखिए कितना सुंदर लैट बाथ, पुरुषों का, महिलाओं का। उधर एक हॉल है संतों का, वो संतों के लिए है, परिक्रमा वासियों के लिए। यहाँ जो सेवादार हैं उनके लिए है रूम में। इधर भोजन प्रसादी, बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर
भैरव तीर्थ है और वहाँ नर्मदा मैया का संगम है। आगे लोग नदी को पार कर जाते हैं, एक नदी है छोटी जो मैया से संगम करती है। और हम फतेहगढ़ जगह का नाम है, वहाँ जाएंगे और वहाँ पे रुकने की पूरी कोशिश करेंगे, अगर वहाँ रुकने का हो गया तो। बाकी तो यहाँ पूछ लिया है, बोले हाँ वहाँ पंडित जी लोग हैं, हो जाएगी व्यवस्था। चलो बाकी आगे बढ़ते हैं। और सड़क सीधे वहीं जाती है, उन्होंने बताया। इधर से आए थे और ये है आश्रम नमनपुर, बहुत सुंदर आश्रम। ये देखिए नर्मदेहर। लेकिन परिक्रमा मार्ग जो था नदी के लिए यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे से कट गया था। यहाँ एक छोटी नदी मैया से संगम करती है और वो परिक्रमावासी सब उधर से निकल जाते हैं। और हम थोड़ा अलग जा रहे हैं 3 किलोमीटर मैया की तरफ। वहाँ पे भैरव तीर्थ के नाम से वो प्राचीन समय से विख्यात है और नर्मदा खंड में उसका अभी हम संतों से, यहाँ के रहने वालों से चर्चा की है तो उन्होंने उसके बारे में बताया कि बहुत महत्व रखता है। तो वहीं जाते हैं और वहाँ पहुँच के आपको दर्शन कराएंगे। और ये जंगल हमारे साथ साथ चल रहा था, अब हम इस जंगल के अंदर, समझ लीजिए इधर खेत है, ये मतलब हमारे पास में आ गया। और इस जंगल के किनारे किनारे से ऐसे हम आगे बढ़ेंगे नर्मदेहर। ये देखिए छोटा सा नाला है और नाला भी, इसमें पानी है, देख के ही लग रहा है बेशरम के पेड़ हैं। हाँ पानी लेकिन रुका हुआ है। नर्मदेहर इस समय हम आ गए हैं फतेहगढ़, 2.5 से 3 किलोमीटर होगा। और ये देखिए वाटर पंपिंग का प्रोजेक्ट यहाँ भी चल रहा है, जैसा आपको लक्कड़कोट के जंगल में दिखाया था और मेघनाथ तीर्थ में। और सामने मंदिर है, 15 मिनट में पहुँच जाएंगे वहाँ, फिर वहाँ के दर्शन करेंगे नर्मदेहर।